हेलो बच्चों, आज आप लोगों के लिए जो टॉपिक है वह हृदय की आंतरिक संरचना। ठीक है, तो हृदय की आंतरिक संरचना पे आज डिस्कस कर लेते हैं कि हृदय की आंतरिक संरचना में कितने भाग होते हैं। ठीक है, तो हृदय क्या होता है? बंद मुट्ठी के आकार का तो होता ही है, आप लोगों को मैंने बताया था। और हृदय कैसा होता है? अगला भाग जो होता है वो हृदय का वो चौड़ा होता है, और जो निचला भाग होता है वो कैसा होता है? पतला होता है, शंक्वाकार होता है। ठीक है, और मानव के हृदय में 4 वेश्म पाए जाते हैं। देख लीजिए, समझ लीजिए, 4 वेश्म हम बनाएंगे इसमें गाइस। ये 4 वेश्म बनाएंगे, यानी कि 4 कक्ष होते हैं हृदय में। हृदय की संरचना में 4 कक्ष बनाएंगे। 2 मैंने बना दिए हैं। ठीक है, नेक्स्ट बना रहा हूं ये। ओके, ये हृदय के 4 कक्ष होते हैं। 2 आलिंद होते हैं और 2 निलय होते हैं। तो ये आलिंदों के नीचे वाले निलय होते हैं और ऊपर वाले आलिंद होते हैं। तो ये होता है बायां आलिंद, एक हो गया ये बायां आलिंद गाइस। ओके, ध्यान रखेंगे। हृदय कैसा होता है? हाथों हाथ भी लिख सकते हैं कि हृदय में 4 वेश्म पाए जाते हैं, यानी कि 4 कक्षीय हृदय होता है। ठीक है, हृदय में 4 वेश्म होंगे, 2 आलिंद होंगे, और ये होगा दायां आलिंद। दायां आलिंद, ये बायां, ये दायां निलय, ये दायां निलय होगा, और ये बायां निलय होगा। ठीक है, 2 निलय होंगे और 2 आलिंद होंगे। इनके नाम आलिंद और निलय के रूप में कहे जाते हैं। ठीक है, तो कोई बात नहीं, इससे क्या फर्क पड़ता है, नाम ही तो रखें। तो 2 आलिंद हो गए बच्चों, और 2 निलय होते हैं हृदय की संरचना में। और हृदय में, ठीक है, हृदय का मैंने बायां भाग जो बनाया है, आपको देखा होगा कि बायां आलिंद का साइज क्या बनाया है? छोटा बनाया, और दायां आलिंद का जो साइज बनाया है वो बड़ा बनाया। तो वो ऐसे नहीं जानबूझ के ही बनाया है, क्योंकि ऐसा ही होता है। हृदय का बायां भाग क्या होता है? ठीक है, छोटा होता है, और हृदय का दायां भाग जो होता है वो बड़ा होता है। ओके, तो इसलिए इसको भी ध्यान रखिएगा। और बाएं भाग में, हृदय के बाएं भाग में क्या बहता है? शुद्ध रुधिर बहता है। ध्यान रखना, हृदय के बाएं भाग में कैसा रुधिर बहता है? शुद्ध। और दाहिने भाग में कैसा रुधिर बहता है? अशुद्ध, अशुद्ध रुधिर। ओके, इन चीजों को आप लोग ध्यान रखिएगा। ओके, ये आप लोगों को 1 नंबर में भी पूछ सकता है, और वैसे भी कोई सवाल अगर आ जाए तो आप लोग आराम से बता सकते हैं। तो ये तो संरचना, आंतरिक संरचना में ये 4 कक्षीय हृदय हो गया। और जो सबसे बाहर वाली जो झिल्ली है, इसको क्या कहेंगे? पेरिकार्डियम कहेंगे। ये पेरिकार्डियम झिल्ली होती है, जिसके अंदर ये बंद रहता है। पिछले वीडियो में हमने बताया था। पेरिकार्डियम झिल्ली भी बच्चों क्या होती है? 2 भागों में बटी रहती है, बाहरी झिल्ली और आंतरिक झिल्ली। ठीक है, बाहरी और आंतरिक झिल्ली। बाहरी झिल्ली को फाइब्रस पेरिकार्डियम कहते हैं, और अंदर की को सीरस कहते हैं, सीरस झिल्ली कहते हैं। लेकिन चलो कोई बात नहीं, केवल आप इतना याद रखिएगा। और दोनों झिल्लियों के बीच में जो फ्लूइड भरा रहता है उसको कहते हैं पेरिकार्डियम फ्लूइड कहते हैं। चलो मैं बता देता हूं। ठीक है, 2 भागों में फाइब्रस होगी, ओके, फाइब्रस पेरिकार्डियम होगी, और होगी सेरस। ठीक है, सीरस या सेरस पेरिकार्डियम। और इन दोनों झिल्लियों के बीच में एक फ्लूइड भरा रहता है, पेरिकार्डियल द्रव। और ये पता है किस किस से रक्षा करता है? ताप से और बाह्य आघात से। ज्यादा टेम्परेचर हो जाए शरीर का, या चोट लग जाए, तो उन दोनों से ये पेरिकार्डियल फ्लूइड, पेरिकार्डियम डबल मेम्ब्रेन होती है, अंदर की अलग बाहर की अलग। तो इन झिल्लियों के बीच में ये पेरिकार्डियल फ्लूइड क्या काम करता है? बाह्य आघातों से, बाह्य चोटों से रक्षा करता है, और टेम्परेचर से भी रक्षा करता है, इसकी अधिक टेम्परेचर से भी बचाने का काम करता है। ओके, अब आता है, देखिए, हृदय के अग्रभाग में क्या निकलती है? अग्रमहाधमनी। ये अग्रमहाधमनियां निकलती हैं, और अग्रमहाशिरा है। ओके, ये अग्रमहाशिरा निकलेगी, अग्रमहाशिरा, और ये अग्रमहाधमनी निकलती है, अग्रमहाधमनी। पिछले भाग से क्या निकलेगी? पश्च महाशिरा। पश्च महाशिरा पश्च भाग से निकलती है, और पश्च महाधमनी निकलती है, पश्च महाधमनी। धमनी के बारे में हमने पहले भी बताया था। धमनी क्या काम करती है? हृदय से रुधिर को कहां ले जाती है? शरीर के अंगों को ले जाती हैं। और जबकि शिराएं क्या काम करती हैं? अंगों से रुधिर को हृदय में लाती हैं। ओके, इसको ध्यान रखिएगा। दाहिने भाग में यहां पर बच्चों ये निकलती है फुफ्फुसीय धमनी।
दाहिने आलिंद में। ओके, दाहिने आलिंद में फुफ्फुसीय धमनी निकलती है और दाहिने आलिंद की तरफ, और बाएं भाग में फुफ्फुसीय शिरा निकलती है। यह है फुफ्फुसीय शिरा, यहां पर लिख देता हूं मैं, फुफ्फुसीय शिरा यहां पर निकलेंगी बच्चों। ठीक है, फुफ्फुसीय शिरा। फुफ्फुसीय शिरा क्या करेंगे, फेफड़ों से रुधिर को हृदय में लाएंगी, और ये फुफ्फुसीय धमनी क्या करेंगी, ये रुधिर को फेफड़ों में ले जाएंगी। ओके, इसके अलावा हृदय के, ठीक है, दाहिने आलिंद में एक शिरा आलिंद घुंडी होती है, जिसको ऐसे नोड के नाम से जानते हैं, एस ए घुंडी या एस ए नोड। और ऐसे नोड का संबंध होता है ए बी नोड से। ठीक है, दोनों आलिंद और निलय की दीवारों में दूसरा नोड होता है ए बी नोड। ओके, ए बी नोड होता है। तो ए बी नोड से बंडल ऑफ हिज, हिज के समूह निकलते हैं। यहां पर निलय की दोनों दीवारों में हिज के समूह निकलते हैं, हिज के समूह। ओके, और हिज के समूह आगे की ओर कहां, पुरकिंजे के तंतुओं में, निलय की दीवारों में पुरकिंजे के तंतुओं के रूप में बंट जाते हैं। ये कहलाते हैं पुरकिंजे के तंतु। ओके, ये पुरकिंजे के तंतु, पुरकिंजे के तंतु। तो ये हृदय की संरचना हो गई, आंतरिक संरचना। तो हृदय में अगर हम बात करेंगे, हृदय किससे घिरा होता है, पेरिकार्डियम से घिरा होता है। और ये पेरिकार्डियम दोहरी झिल्ली होती है, बाहरी और आंतरिक। और इन दोनों के बीच में, पेरिकार्डियम दोनों झिल्लियों के बीच में क्या भरा रहता है, पेरिकार्डियल द्रव, पेरिकार्डियम फ्लूइड भरा रहता है, जो ताप से और बाह्य आघातों से बचाता है। यही लिखना है आप लोगों को। ठीक है, और इसके बाद 4 वेश्म होते हैं हृदय में। कितने वेश्म होते हैं, चतुर्वेश्मी होता है। बायां भाग क्या होता है, बायां भाग जो होता है छोटा होता है, दायां भाग होता है बड़ा। ओके, ध्यान रखना, इसमें 2 आलिंद होते हैं, यानी कि बायां निलय, बायां आलिंद, बायां और दायां आलिंद, बायां निलय, दायां निलय। और इसके अतिरिक्त आलिंद और निलय के बीच में, आलिंद और निलय के बीच में ये होते हैं बाल्व लगे होते हैं इनमें। ठीक है, ये द्विबलनी कपाट होते हैं, बाल्व, बाइकस्पिड या द्विबलनी कपाट भी कहते हैं। कपाट कह दो या बाल्व कह दो, ये कपाट होते हैं, कपाट दरवाजे से। और ये त्रिबलनी बाल्व होते हैं, त्रिबलनी कपाट होते हैं। ओके, तो द्विबलनी कपाट और त्रिबलनी कपाट आलिंद और निलय के लिए। ठीक है, बाएं भाग में, यानी कि बाएं आलिंद और बाएं निलय के बीच द्विबलनी कपाट होते हैं, और दाएं आलिंद और दाएं निलय के बीच क्या होते हैं, त्रिबलनी कपाट होते हैं। ये समझ पाए होंगे। ठीक है, तो ये हृदय की आंतरिक संरचना हो जाती है। कार्यविधि की अगर हम बात करें कि हम कार्यविधि कैसे होगी, ऐसे नोड में क्या होता है, ऐसे नोड को पेसमेकर के नाम से भी जानते हैं बच्चों, पेसमेकर भी कहा जाता है। एस ए नोड का ही नाम पेसमेकर है। जब इसमें क्या होता है, थोड़ी थोड़ी देर बाद करंट उत्पन्न होता है। ओके, तो वो करंट कहां बढ़ता है, ए बी नोड में होता हुआ हिज के समूह में आएगा, हिज के समूह से पुरकिंजे के तंतुओं में पहुंचता है। जब पुरकिंजे के तंतुओं में पहुंचता है तो दोनों निलय एक साथ सिकुड़ जाते हैं। ओके, समझ पाए, सिकुड़ जाते हैं तो इनमें भरा हुआ, निलय में भरा हुआ ब्लड कहां पहुंच जाता है, महाधमनी द्वारा शरीर के अंगों को पहुंचा दिया जाता है। ठीक है, तो इस क्रिया को प्रंकुचन भी कहते हैं। इसको ऐसा समझ लीजिए कि हृदय में कैसे कैसे रुधिर की सप्लाई होती है। ओके, इसलिए यहां पर क्या लगा हुआ होती है, इधर वाले पाइप, तो इधर ये जो कहते हैं ये पल्मोनरी धमनी, पल्मोनरी धमनी। तो हृदय के दाहिने भाग में रुधिर हृदय में कैसे आता है, तो हृदय के पश्च भाग में होती है पश्च महाशिरा, पश्च महाशिराएं होती है। पश्च महाशिराएं क्या करती हैं, अशुद्ध रुधिर को शरीर के अंगों से, शरीर के अंगों से अशुद्ध रुधिर को पता है कहां पहुंचाएंगी, इनका जो संबंध होता है, ठीक है, ये कहां निकलती है, ये यहां आकर निकलती है गाइस। ओके, हृदय के दाहिने आलिंद में, ये दायां आलिंद है। ओके, दायां आलिंद, तो दाएं आलिंद में ये निकलेंगी। तो रुधिर कहां गया, अशुद्ध रुधिर यहां पे आ गया, इम्प्योर ब्लड। ठीक है, ये इम्प्योर ब्लड आ गया, यानी कि अशुद्ध रक्त आ गया यहां पर। ऐसा कौन सा रुधिर होगा ये, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड होगी, ये वाला रुधिर इसके अंदर आ जाता है गाइस। ठीक है, और यहां से फिर ये रुधिर क्या होता है, यहाँ पे जो बाल्व होते हैं ट्राइकस्पिड बाल्व, इनमें से होकर, ठीक है, दाहिने आलिंद से ये रुधिर कहां आ जाएगा, बाएं आलिंद, बाएं निलय में आ जाएगा। यहां कहां आ जाएगा, बाएं निलय में, ये बायां निलय है।
ये रुधिर आ जाएगा बायां नीले में, ध्यान रखेंगे इसको। तो बाएं नीले से, फिर बाएं नीले से ये रुधिर बाएं नीले में क्या खुलती है, पल्मोनरी धमनी खुलती है। ये पीछे की ओर चलकर हृदय के इस वाले भाग में ही खुलती है। ओके, देख लीजिए, यहां खुलेंगी। फिर ये सारा रुधिर नीले से, इम्प्योर ब्लड नीले से होकर के कहा जाएगा, पल्मोनरी धमनी में होता हुआ, पल्मोनरी धमनी से होता हुआ फेफड़ों में चला जाएगा। कहां चला जाएगा, फेफड़ों में। आप समझ पाए होंगे, ठीक है। तो इस प्रकार ये इसका रुधिर का परिसंचरण हो जाता है गाइस। क्लियर हुई बात कि हृदय में रुधिर का परिसंचरण कैसे कैसे होता है। हृदय के देख लीजिए, पश्च महाशिराओं द्वारा रुधिर कहां पहुंचेगा, हृदय के दाएं नालिन में। दाएं नालिन से कहां आएगा, ट्राइकस्पिड वाल्व से, यानी कि त्रिवलनी का पार्ट से, ठीक है, नीले में आएगा। और दाएं नीले से, ठीक है, ये रुधिर कहां जाएगा, पल्मोनरी धमनी द्वारा फेफड़ों में चला जाएगा, ठीक है। और पल्मोनरी फेफड़ों में जाने के बाद जो इम्प्योर ब्लड है, CO2 मिला हुआ प्लस ब्लड, तो CO2 तो कहां निकल जाएगी, बाहर, CO2 बाहर निकल जाएगी, और O2 फेफड़ों से अंदर आएगी, और फेफड़ों में O2 मिला हुआ ब्लड क्या होगा, पल्मोनरी शिराओं द्वारा शरीर के बाएं भाग में आ जाएगा। तो इसीलिए बाएं भाग में शुद्ध रुधिर बहता है और दाहिने भाग में अशुद्ध रुधिर बहता है। आप समझ पाए होंगे। हृदय की कार्यविधि की मैंने बता ही दिया था कि जब हृदय के सिकुड़ने को संकुचन कहते हैं या प्रंकुचन, और फैलने को कहते हैं अनुशिथिलन, और दोनों को मिलाकर कहा जाता है हृदय स्पंदन दर। तो हृदय स्पंदन दर जो है प्रंकुचन और अनुशिथिलन यानी कि फैलने को और सिकुड़ने को मिलाकर क्या कहते हैं, हम हृदय स्पंदन दर कहते हैं। और 1 मिनट में ये 72 से 80 बार हमारा हृदय धड़कता है। और एक विशेषता और है हृदय की, हृदय कभी नहीं थकता गाइस, ये कभी नहीं थकता, ठीक है। जन्म से मृत्यु तक लगातार धड़कता रहता है, ठीक है। ऐसी होती है हृदय पेशियां, ये हृदय पेशियों से मिलकर बना होता है। तो यहाँ हृदय की संरचना कंप्लीट हो गई। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।